केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, फिर किस बात की देरी हो रही। केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, फिर किस बात की देरी हो रही। पूछ रही है देश की जनता, कब तक उसका राम मिलेगा। पूछ रही है देश की जनता, कब तक उसका राम मिलेगा। अब नहीं तो कब राम मंदिर बनेगा। अब नहीं तो कब राम मंदिर बनेगा। जय श्री राम के नारों से कब दे है। आज पूरे देश में हम मौजूद हैं प्रयागराज में कुंभ जहां पर मानसिक संतुलन ही नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन का सर्वश्रेष्ठ योग्य होता है, जहां पर ज्ञान बुद्धि विद्या की गंगा बहती है। आज वहां बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, क्या रास्ता है जो आगे प्रशस्त हो सकता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तमाम धार्मिक गुरु मौजूद हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आज देश से इन्हें क्या उम्मीद है। हमारे साथ नरेंद्र सरस्वती जी हैं, मौनी स्वामी महाराज जी हैं, हमारे साथ जूना अखाड़े से पंचानंद महाराज जी हैं, आनंद गिरी महाराज जी हैं, दिनेश गिरी महाराज जी हैं, योगी राजकुमार महाराज जी हैं, कानपुरी महाराज जी हैं और जगत गुरु सत्य नारायण आचार्य जी मौजूद हैं। नरेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे करूं। राम मंदिर निर्माण को लेकर आप सबों की मांग लगातार रही है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि सरकार संजीदा है? क्या वाकई में लगता है कि सरकार कोशिश कर रही है? और क्या हिंदू जनभावना को लोग समझ पा रहे हैं? सरकार का जहां तक प्रश्न है, ये सरकार वाले जाने, लेकिन मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है। भारत के संविधान की पुस्तकें ये कहती हैं कि छागा का निस्तारण न्यायपालिका को 6 मंथ के अंदर करना चाहिए, लेकिन जो न्यायपालिका की स्थिति है, समय पर न्याय न देना सबसे बड़ा अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट डेट पर डेट दे रहा है, जो एक बड़ा सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य से 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं जी। तो ये धर्म मंच प्रयाग से मांग करता है कि न्यायपालिका की समीक्षा होना चाहिए, और अगर जज काम नहीं करते तो उनका वेतन भी काटा जाना चाहिए। कानून के संविधान से देश चलता है, न कि जनभावना से। जनभावना राम मंदिर से पहले इस देश में आवश्यक है कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब तक वो नहीं बनता, एक बार मंदिर राम का टूट चुका है। जिस ढंग से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है देखते हुए समाज को, जहां 85 थे आज 68 हो गए। ईसाइयों की संख्या जहां 2% थी आज 15% हो गई। इस्लाम की संख्या जहां 3% थी आज 27% हो गई। तो राम मंदिर सुरक्षित तभी होगा, उसके लिए सरकार ने जो वादा किया था, वर्तमान सरकार 4 मुद्दे थे इनका, राम मंदिर, गौ हत्या, समान नागरिक संहिता और राष्ट्र रक्षा। लेकिन 4 में से एक भी मुद्दों का समाधान न होना, और समाधान कौन कहे, एक की भी पार्लियामेंट में सरकार परिचर्चा कराने से भाग रही है। इससे बड़ा देश की जनता का दुर्भाग्य या देश के साथ धोखा, जो 2 से 10 देशों के नेताओं का आधार है, ईटिंग मीटिंग और चीटिंग विश्व के नेताओं का। इसलिए जो राजनीतिक दल अपने किए गए वादा को पूरा नहीं करते, ऐसे राजनीतिक दलों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहुत कड़ी बातें आपने कही। आनंद गिरी जी, आज हिंदू भावना क्या है? राम मंदिर निर्माण को लेकर एक लंबा इंतजार है, लेकिन क्या वो रास्ता बनता दिख रहा है? अजय जी, आपका अभिनंदन है। आप कुंभ में आज पधारे हैं न्यूज नेशन के माध्यम से। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बातें जनमानस तक पहुंचेगी। राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, और मुझे लगता है कि राम जी के आने से पहले, जैसे भगवान के जन्म अवतरण से पहले देवताओं ने अपने अपने स्थान लिए थे, ऐसे ही आज कुछ देखते हुए बन रहे हैं। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट आज राम जी के इस विषय को संजीदा लेके क्यों नहीं चल रहा, ये महाराज श्री ने बहुत सुंदर बात कही है। लेकिन अगर हम उससे इतर देखें तो राम जी के आने की तैयारी हो रही है। आज तीर्थराज प्रयाग को पुराना गौरव वापस लौट के मिला है।
ये जो इलाहाबाद था आज प्रयागराज के रूप में निखर करके चमक रहा है। जो फैजाबाद बना करके नष्ट कर दिया गया था अयोध्या को, आज अयोध्या के रूप में पुनः परिणित हो रहा है। तो ये तैयारियां तो परिपूर्ण हो रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी न्यायालय अपनी घोषणा भी करेगा और राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो बहुत जल्दी भगवान राम का मंदिर बनेगा, मुझे पूरी आशा है। स्वामी सत्यनारायण आचार्य जी, राम मंदिर को लेकर जो इतना लंबा इंतजार है और अलग अलग पक्ष अलग अलग बातें कह रही हैं, कोर्ट का रास्ता इतना आसान दिखता नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर पाना अपने आप में आसान नहीं है। कुंभ में क्या चर्चाएं होंगी, कैसे आप लोग अपनी बातों को सामने रखना चाहेंगे और देश के लिए क्या संदेश होगा? सन 1947 में देश आजाद हुआ तो धर्म के नाम का जो बंटवारा होना था सो हो गया। ये तो 1947 में क्लियर हो गया कि जो हिंदू हैं जी और हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे जी। तो ये तो हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमारा परम अधिकार बनता है, नैतिक अधिकार बनता है कि हमें राम जन्मभूमि का सम्मान हो और वहाँ मंदिर का निर्माण हो। यदि देश की राजनीति या देश में कोई भी हिंदू धर्म से, हिंदू राष्ट्र से परहेज करता है तो उसे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र है? क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म को प्राथमिकता दी नहीं गई है, संविधान प्राथमिक है, धर्म नहीं। ये तो चारों युगों में रहा है और रहेगा, इसे कोई मेट नहीं सकता। किसी के कहने से हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, कभी ये हो नहीं सकता। मौनी बाबा जी, आपसे आप ये बताइए कि राम मंदिर के रास्ते में रोड़े कम नहीं है। तकरीबन 90 साल तो अदालत में यह मामला चल चुका है और अभी पता नहीं कब तक अदालत में रहेगा। साधु समाज क्या सोचता है? एक साधु, एक आपका मन क्या कहता है? राम नहीं तो काम नहीं, गंगा यमुना का श्याम नहीं, भारत की प्रखर संस्कृति का फिर और कोई अभिराम नहीं। कहा राम मंदिर बनेगा कब? राम मंदिर बनेगा कब? कहा जब राम जी के नाम पर सियासत बंद होगी तब। कहा राम जी के नाम की सियासत बंद होगी कब? कहा जब राजनीतिक दल राजनीति करना बंद करेंगे तब। या राजनीतिक दल राजनीति बंद करेंगे कब? कहा जब हिंदू समाज का जनमानस नेताओं में नहीं बटेगा तब। कहा नेताओं में नहीं बटेगा कब? कहा जब वोट के भिखमंगों पे विश्वास नहीं करेगा तब। वोट के भिखमंगों पे विश्वास नहीं करेगा कब? कहा जब राम जी में आस्था होगी तब। राम जी में आस्था होगी कब? कहा जब विश्वास होगा तब। कहा विश्वास होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। कहा श्रद्धा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी तब। भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा तब। कहा भाव होगा कब? कहा जब भजन होगा तब। कहा भजन होगा कब? कहा जब भगवान का मंदिर बनेगा तब। इसलिए राम के मंदिर से कोई समझौता नहीं है, मंदिर बनना चाहिए। पंचानन महाराज जी, नारे होते रहते हैं और जय श्री राम ने 1992 में वो कर दिखाया जब राम भक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें राम मंदिर के निर्माण का रास्ता मिल रहा है। लेकिन 1992 से आज हम 2019 में खड़े हैं और न जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा। कब तक इंतजार करने को तैयार हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं मैं अपने संत समाज और सनातनियों को दोषी मानता हूं इसके लिए, क्योंकि बार बार हम हिंदू का नाम लेकर हिंदू का शोषण करने वाली सरकारों को वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आज बड़े अफसोस की बात है जी, आज सरकार केंद्र में हमारी हिंदुओं की सरकार, मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू। और योगी जी हमारे खुद संत। आज अगर आप कुंभ नगरी भी देखें जी, राम मंदिर के मामले की हम बात करते हैं, राम मंदिर का मामला कोर्ट में है, मान लिया। ये तो आपको क्लियर कट इस मंच से बताता हूं कि राम मंदिर जब भी बनेगा उसे संत समाज बनाएगा, क्योंकि हमारा आदि शंकराचार्य का इतिहास रहा है कि जब देश के अंदर महाराजा लड़ाइयां हार जाते थे तो हमारे संत उस लड़ाई को जीत के देते थे। देश की रक्षा आर्मी नहीं, संत करते थे। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना की थी। लेकिन स्थिति यह है कि जो केंद्र की सरकार है, यहाँ योगी की सरकार है। बड़ी स्पष्ट बात है कि मोदी जी कहते थे इलेक्शन से पहले कि गौ माता, गंगा निर्मल,
और राम मंदिर, ये हमारे मुद्दे हैं। मैं मानता हूं, मेरा मोदी और योगी से सवाल है कि अगर आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर का मुद्दा है, तो गौ का मुद्दा किसी कोर्ट में नहीं था। आप पार्लियामेंट में गौ माता का बिल लाते, जो पार्टी विरोध करती, सनातनियों को पता लगता। जहां तक गंगा की बात है, उमा भारती ने कहा था 2016 में जब महकमा बना कि अगर गंगा निर्मल ना हुई तो 2018 में मैं समाधि, जल समाधि ले लूंगी। तो वो जल समाधि क्यों नहीं लेती? मां गंगा को निर्मल करने के लिए 1 रुपए की जरूरत नहीं। केंद्र और स्टेट को पैसे खाने के लिए ये महकमे बनाते हैं। मैं आज ही यहां से ऐलान करता हूं कि एक दिन में बंगाल की खाड़ी तक गंगोत्री से गंगा निर्मल हो जाएगी। जितने बिजली प्रोजेक्ट हैं उन्हें हटा दो, माता बहाव में चलेगी तो वो निर्मल है। वो तो हमारे सबके गंद धो देगी जी। लेकिन सरकारें पैसा खाना चाहती हैं, हिंदुओं का कार्य नहीं करना चाहती। ये बहुत स्पष्ट बात है। योगी जी 10 बार कुंभ के अंदर आए जी। और उन्हें जितने अफसर है अपनी आंखों से कुंभ दिखा रहे हैं। मैं योगी जी को कहता हूं कि ये कुंभ जितना ध्यान दिया जा रहा है फॉरेन के लोगों के लिए दी जा रहा है, सनातन और संतों के लिए नहीं। अगर आप मेरी आंखों के साथ देखें तो यहाँ इतनी पीड़ा है कि बाथरूम, शौचालय, जो बिजली सुविधा है, मैं पूरे कुंभ में दिखाता हूँ 75% अभी तक नहीं हुई। राशन कार्ड नहीं बने। ये काम इसलिए लेट हो रहा है ताकि मेला अधिकारी, कमिश्नर सभी अपना हिस्सा ले सकें और केंद्र और योगी को हिस्सा पहुंच सके। बहुत नाराज हैं आप महंत दिनेश गिरी जी, लेकिन इस नाराजगी के बीच क्या वाकई में आपको लगता है कि आज सरकारें या देश में हिंदू के बारे में कोई नहीं सोच रहा? हिंदू के आराध्य देव राम के बारे में कोई नहीं सोच रहा? इसमें कोई सत्य नहीं कह सकते, पर सनातन धर्म का ये देश भारत है। सनातनी लोग इसमें बहुत तादाद में है जी। उसके बावजूद भी यहाँ की सरकारें आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कभी भी हिंदुओं की भावना को प्राथमिकता से इन्होंने नहीं देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी की भी सरकार आई, वर्तमान सरकार है या पहले की सरकारें हैं, इन्होंने हमेशा से हिंदुओं को भारी धोखा दिया, ठगा है। और वर्तमान में जो इतने भारी बहुमत से मोदी सरकार आई है, इन्होंने तो ठगने की पराकाष्ठा कर दी। क्योंकि मोदी सरकार कहती है कि हम विकास के नाम पे आए हैं, बाकी ये सफेद झूठ है। ये अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आए हैं। आप हिंदुत्व के नाम पे इतनी भारी बहुमत से आए हो और उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ त्रिपुंड लगाने के अलावा एक भी हिंदुत्व का प्रमाणिक कोई कार्य अगर किया है तो हमें बताओ। गौ माताओं की हत्या पहले से ज्यादा हो रही है, गौ मांस पहले से ज्यादा निर्यात हो रहा है। और एक नई बात और बताऊं जी, अभी तक आजादी से लेकर अभी तक भारत से गौ मांस निर्यात होता था, लेकिन मैं अब बताऊं कि महाराष्ट्र से जीवित पशु दुबई और अब अरब खाड़ी फ्लाइटों से जा रहे हैं। जीवित पशुओं को वहां मांस काटने के लिए भेजा जा रहा है। ये पहली उपलब्धि यहाँ की भारत सरकार की। आप कल्पना करिए, जीवित पशुओं को फ्लाइट से भेजा जा रहा है और यहाँ हमारी गौ माताओं को काटा जा रहा है। राम मंदिर के लिए हमें रो रहे हैं। ये कौन सा विकास है? अगर इस भारत देश का विकास करना है तो सनातन संस्कृति का विकास करो। मेट्रो बुलेट ट्रेनों से इस भारत देश का विकास कतई नहीं होगा। आज से 50 साल पहले कोई मेट्रो नहीं थी, कोई बुलेट ट्रेन नहीं थी, लेकिन बलात्कार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की संस्कार यहाँ सुलभ थे। आज उन संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है और कंक्रीट का एक भारत देश बना जा रहा है। इसलिए इससे कतई ही ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसको समझना पड़ेगा भारत की जड़ क्या है। भारत की जड़ है सनातन धर्म, और सनातन धर्म क्या है? गौ माता और हमारे महापुरुष भगवान श्री राम का मंदिर। ये कार्य होंगे तो ही भारत का विकास होगा। और इस भारत की जनता को भी यह विषय समझना पड़ेगा कि बार बार ठगने में ना आए। राजकुमार महाराज जी, कैसे राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया जा सकता है? क्या किया जाए कि आज देश में ये अवचेतना जागे कि कम से कम राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं तो ना आए? देखिए, मंदिर तो पहले भी बना हुआ था जी। जब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आकर के यहाँ पर उसके ऊपर अपना जो उन्होंने रख दिया, एक मस्जिद का रूप रखा। उस समय हमारे देश के लोगों ने जागृति थी, लेकिन उतनी शक्ति नहीं थी। अगर शक्ति नहीं रहेगा
तो मंदिर बनने के बाद भी पूजा नहीं करने पाओगे। बहुत जरूरी है जन जागरण करना और सारे लोग जाग करके अपने शक्ति को जाने और मजबूती से जान करके धर्म की रक्षा करें। जो जहां भी है वो अपने धर्म की रक्षा में लगे और राम मंदिर के निर्माण में सरकार भी सहयोग करे और जनता भी सहयोग करे और संत समाज भी सहयोग करे, तब मंदिर बन पाएगा। कानपुर महाराज जी, क्या आपको लगता है कि माहौल तैयार हो रहा है? क्या आपको लगता है कि जन अवचेतना है राम मंदिर के लिए, या अभी भी बहुत अड़चने हैं? अड़चने तो आप भी देख रहे हैं और सभी जो संत महापुरुष हैं वो सब देख रहे हैं, अपनी अपनी जो विचार है वो सब प्रकट कर रहे हैं। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट में ये आग्रह रहेगा आपके न्यूज नेशन के माध्यम से कि जो ये राजनीति जो कर रहे हैं लोग, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी आतंकवादी के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खोलने का समय है, और ये यानी कोर्ट कई प्रसंग ऐसे हैं, कई ऐसे हैं जिसमें स्वतः संज्ञान लेता है, तो इस राम मंदिर के विषय पर जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, जन भावना का आदर क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जिस दिन स्वतः संज्ञान ले लेगा और इस पे, जैसा कि आप राम मंदिर के बारे में कह रहे हो, राम मंदिर तो बनना ये एक यानी कटु सत्य है, होगा ही होगा, बनेगा ही, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे जल्दी से जल्दी फैसला दे दे तो ये राजनीतिक रोटियां जो आपस में एक दूसरे दल सेक रहे हैं, इनकी सब की सब दुकानें बंद हो जाएगी। आनंद गिरी जी, क्या आज वाकई में देश में ये भावना प्रबल हो रही है कि हिंदुत्व खतरे में है, और चूंकि आज हिंदुत्व खतरे में है इस वजह से राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में कई बाधाएं और अवरोध पैदा की जा रही? अजय जी, एक बात तो मानने वाली है कि इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इन्हें लोकसभा में बहुमत मिलेगा। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में इतनी भारी बहुमत में आएंगे। लेकिन जब इन्होंने हमारी जो आस्था है उसको गले में पहना, माथे पे त्रिपुंड लगाया, गंगा जल को हाथ में उठाया, तो हमें लगा कि ये हैं जो भारत की प्राचीन परंपरा को वापस रक्षण में देंगे। ये वो लोग हैं जो निश्चित तौर पे हमारी प्राचीन जो इतिहास जो धूमिल हो चुका है, हम गौरी को, गजनवी को पढ़ रहे थे, दोबारा से पृथ्वीराज चौहान और महापुरुषों को पढ़ेंगे, वो परंपरा आएगी। लेकिन आज इन्हें विकास की नीतियों में धर्म और आस्था बहुत पीछे दिखने लगी है। याद रखिए, किसी भी देश की संस्कृति और उसकी आध्यात्मिक छाव ही उसके विकास का मेन मुद्दा होती है, मुख्य भाव होता है। आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस गंगा जल को हाथ में उठा के उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे गंगा ने बुलाया और मैं गंगा के लिए आया हूं, आज वो मोदी जी कहां हैं? जो मोदी जी कहते थे कि राम हमारी आस्था का विषय है, इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, मंदिर बनेगा बनेगा और बनेगा, वो मोदी जी आज कहां हैं? जो हमेशा कहते थे गाय हमारी माँ है और माँ को कोई काटे ये मोदी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मोदी आज कहां हैं? ये सब महात्मा दुखी नहीं है, ये किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, इनके मन की वेदना है, क्योंकि इनमें से कितने संत हैं ऐसे जिन्होंने इनको बनाने के लिए तप भी किया है और जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी की है कि इन्हें बनाइए, ये देश का विकास करेंगे, ये धर्म का विकास करेंगे। और आज जब साल के पहले दिन व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा वर्ष अच्छा जाएगा, अंग्रेजी साल ही सही लेकिन नए साल के रूप में मानते तो सब कुछ अच्छा होगा, मोदी जी ने आकर के सबसे पहले लोगों का दिल तोड़ा। ये कह सकते थे कि मैं राम मंदिर के लिए कटिबद्ध हूं, लेकिन न्यायालय से ऊपर नहीं हूं। जिस दिन न्यायालय फैसला देगा उस दिन मैं मंदिर के निर्माण में अपनी संपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। लेकिन ये कह करके उन्होंने दिल तोड़ा कि मैं अध्यादेश नहीं ला सकता। संतों ने कहा आप अध्यादेश नहीं ला सकते राम मंदिर पे, चूंकि प्रकरण आपका सुप्रीम कोर्ट में है, तो गाय पे क्यों नहीं ला पाए, गंगा पे क्यों नहीं ला पाए, सनातन संस्कृति पे क्यों नहीं ला पाए, वेदों के अध्ययन का क्या हुआ? अशोक सिंघल ने इतना काम किया है, उस व्यक्ति के नाम पे आपने एक विश्वविद्यालय नहीं दिया। इतना कुछ है भारत में करने के लिए धर्म के ऊपर। आप बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, आप रोड मैप को सुंदर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गंगा को हम अजय जी मां मानते हैं और आप गंगा पे हमको वो समुद्री नाला बनाने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि हम यहां से जहाज चलाएंगे। क्या गंगा एक नदी है क्या? आज भारत का कोई व्यक्ति गंगा को नदी के रूप में मानता है क्या?
गंगा को मां के रूप में मानता है और मां के साथ जो ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये जनता को और संतों को रास नहीं आ रहा और ये खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। स्वामी नरेंद्र सरस्वती जी, बुनियादी सवाल अब ये है कि संत समाज अब आगे क्या रास्ता विचार करना चाहता है, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है आप सबों की निराशा स्पष्ट दिख रही है, लेकिन आगे का रास्ता क्या? इस देश ने राजनेताओं का 70 वर्ष विश्वास किया। अब स्थिति राम मंदिर के 3 हैं जी। एक रास्ता है कि दोनों पक्षों का बातचीत से, समझौता से हल हो। दूसरा रास्ता है न्यायपालिका और तीसरा रास्ता है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, जैसे अभी आरक्षण पर इन्होंने ST/ST एक्ट पर कानून बनाया, सवर्णों के लिए 10% के लिए कानून बनाया, तो सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर तत्कालीन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो हुआ, तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद एक रास्ता है राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश को तलब करे। स्वामी जी, आश्चर्य की बात तो यह है कि इसकी संभावना न के बराबर है 2019 मई से पहले, फिर इस संभावना पर हम विचार कर ही क्यों रहे हैं? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज संत समाज क्या चाहता है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये संभावना नहीं है। इसको मान लीजिए, पूर्ववर्ती सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण किया जी, वो जमीन वर्तमान सरकार, जो अविवादित जमीन केंद्र सरकार के कब्जे में है, अगर ईमानदार है भाजपा सरकार, अध्यक्ष है पार्टी, तो वो जमीन हमको राम जन्मभूमि न्यास को दे दे और हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दें विवादित का जब निर्णय आएगा जी। क्योंकि चारों तरफ जमीन हमारी है, हम निर्माण प्रारंभ करें और जब विवाद का निर्णय आएगा तो उसका देखा जाएगा। एक रास्ता ये सबसे सुगम और सरल है, लेकिन इस पर भी सरकार ने कदम नहीं उठाया। तो तीसरा रास्ता बचता है कि न्यायालय के आदेश से मंदिर नहीं टूटा, न लोकसभा न राज्यसभा के आदेश से मंदिर नहीं टूटा, तो हम तीसरा रास्ता है शक्ति का, कि संत यहाँ कुंभ में एक परिचर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और एक तिथि घोषित करें जी, और शक्ति के बल पर राम मंदिर का निर्माण हो जो राष्ट्र शक्ति का होगा। जी मैं अजय जी एक बात कहना चाहूंगा, मुझे महाराष्ट्री ने बात कही जी, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात ये होगी कि ये कुंभ का मेला है, यहाँ हर एक महात्मा आज अंदर से बहुत व्यथित है और जनता बहुत व्यथित है कि राम मंदिर पे सरकार ने ऐसा क्यों किया। अगर कुंभ के रहते रहते सरकार कोई कदम नहीं लेगी तो ये सारा का सारा कुंभ उठ के अयोध्या जाने वाला, संभालना भारी पड़ेगा सबके लिए। मौनी महाराज जी, क्या यही होगा? देखिए, संत अहिंसावादी है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करता। अहिंसा परमो धर्मा की स्थिति पूरे भारत में रही है। हम विश्व के सामने अपने आप को अहिंसा के रूप में कभी पेश नहीं करते हैं। हम कोर्ट का आदर करते हैं, संविधान का आदर करते हैं, समाज का आदर करते हैं, संत का आदर करते हैं। लेकिन सरकार वो कोर्ट से 2 बात कहना चाहते हैं कि अगर एक आतंकवादी के लिए आप 12 बजे कोर्ट खुलवा करके खड़े होते हो और वकील को आतंकवादी का कोर्ट आप वकील नहीं मानते हो, तो कल्याण सिंह के वकील या जज को आपने किसी पक्ष का वकील कैसे मान लिया? और अगर इसी पर सियासत होती रही कि ये किसी पार्टी के जज हैं, किसी पार्टी के वकील हैं, तो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी किसी कांग्रेस परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं, क्या फिर वो भी किसी कांग्रेस के न्यायाधीश होंगे? या देश में बंद होना चाहिए कि ये कांग्रेस के जज हैं, ये भाजपा के जज हैं, ये बसपा के हैं, सपा के हैं। न्यायपालिका है, वो अपने कर्तव्य का पालन करें और न्याय करने के लिए तत्काल विचार करें। राष्ट्रपति जी को विचार करना चाहिए, एक ऐसा कानून बना कि तत्काल नित्य सुनवाई हो जाए, क्योंकि बिना कोर्ट के सुनवाई के और कोई भी प्रयास हमें नहीं लगता है कि वो सफल हो पाएगा, क्योंकि सब में केवल खून खराबा होगा, जैसे इसके पहले मुलायम सिंह ने करवाया था। बहुत हजारों लोग मर जाएंगे। मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं। राम मंदिर बनने के लिए 28 वर्षों से मैं संकल्प लेकर के 3 करोड़ से ज्यादा दीपक मैंने जलाया है। इस बार भी मैं प्रयाग में 11 लाख दीपों का प्रज्वलन करने जा रहा हूं, लेकिन अहिंसा के साथ में राम मंदिर बनाना चाहता हूं, हिंसा नहीं चाहता हूं। आपसे कहना चाहता हूं कि आप सरकार से कहें कि राष्ट्रपति तत्काल निर्णय लें और एक विशेष अदालत बने, नित्य सुनवाई हो और कुंभ मेले तक निर्णय हो जाए। इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जरा सुने आपसे, आप राम मंदिर पर क्या एक अपना प्रस्तुति कर रहे हैं? ये उनके लिए समर्पित है जो मंदिर निर्माण में रोड़ा बन रहे हैं, बड़े कड़े शब्दों में जी। बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता। अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता। हम किसी की आस्था पे घात नहीं करते,
हम किसी की आस्था पे हाथ नहीं करते, हक किसी का लूटने की बात नहीं करते, फिर भी जमाना राजनीति से बाज नहीं आता, फिर भी जमाना राजनीति से बाज नहीं आता। अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता।